कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म बेटा आपके सिलेबस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो लास्ट लेक्चर तो आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जितना ऑर्गेनिक में है पूरा पढ़ें, और ये आपका मेन पेपर का बहुत अच्छा वेटेज कवर करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बेटा टीम से बात हुई थी आज, तो आपकी शिकायत कर रहे थे वो लोग। उन्होंने बताया कि आप लोग बेटा टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे हो टास्क सही से। दिक्कत क्या है? आप टास्क अपडेट नहीं करोगे तो आप प्रमोट नहीं होगे बेटा। आप लोग देखिए, जितने भी अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया हमने डाउट रीएड्रेसल का। टेलीग्राम पे आइए, आप प्रमोट हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी पेड तरीके से प्रमोट करेंगे आपको, आपके डाउट्स के लिए कुछ पैसा लेंगे, नहीं, बिल्कुल फ्री है। बस कुछ आपको हमारी बातें माननी है, उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, और आप अपने मीडिया के फॉर्म में डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कितने भी डाउट्स पूछिए, एज सून एज पॉसिबल हम खुद आके आपका डाउट को एड्रेस करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आइए और प्रमोट होइए, और जितने भी डाउट्स आपको आते हैं तीनों सब्जेक्ट में किसी के भी डाउट्स पूछिए। ठीक है, चलिए आज टॉपिक पे आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बताइए ज़रा। इनऑर्गेनिक में थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। एज ऑफ नाउ ऑर्गेनिक में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अल्केन्स में ऑक्सीजन आएगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल। जैसे देखिए, अल्केन्स में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बना आपका? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल्स में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, क्या बना आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा या बेटा कीटोन बनेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा वो आपका एल्कोहल क्या था। एल्डिहाइड या कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करेंगे क्या होगा? एल्डिहाइड तो आपके एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन्स आपके बहुत ही रेयर कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, पायरोलाइसिस हो जाता है, वो आगे हम एक दो एग्जांपल देखेंगे, वो ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक नहीं है। एल्डिहाइड हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फर्दर एसिड में। ठीक है, एसिड में। ये थी हमारी बेसिक ऑक्सीडेशन की आउटलाइन जो हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं आज। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। बेटा अल्केन्स का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स, यानी पैरा एफिनिटी। मतलब इनकी एफिनिटी रिएक्टिविटी जो है बहुत ही कम होती है, किसी चीज़ के लिए इनकी रिएक्टिविटी जो है बहुत ही कम होती है, यानी पैरा एफिनिटी, लेस रिएक्टिविटी। इसीलिए अल्केन्स को ऑक्सीडाइज करना मतलब वेरी टफ टास्क। स्टिल एक केस है आपका जिसमें अल्केन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हो अल्कोहल एल्केन्स में, वो अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल्स में। ठीक है, देखिए जो आपका नॉर्मल अल्केन है उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। लेकिन अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्कोहल्स में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ओके। देखिए अल्केन्स का ऑक्सीडेशन तो हो गया, लेकिन कभी कभी आपसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी बर्निंग पूछ लिया जाता है। किसी हाइड्रोकार्बन की अगर बर्निंग हो रही है तो वो पूछ लिया जाता है। ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक में तो कंसर्न नहीं है टॉपिक, लेकिन आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक जनरल ट्रिक है बेटा, ये किसी CXHYOZ के टाइप के कंपाउंड को अगर कंप्लीटली बर्न करना है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना वाटर बनेगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा, उसके लिए ये ट्रिक है बेटा। CXHYOZ टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन लगी? X + Y/4 - Z/2 O2 गिव्स XCO2 + Y/2 H2O। ठीक है, ये कैसे अप्लाई करना है देखिए एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए यहाँ पे X की वैल्यू कितनी है? 5, Y की वैल्यू 12, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? X + Y/4 - Z/2, तो 5 + 12/4 - Z कितना? 0 है आपके लिए, तो कितना हो गया? 8, यानी 8 ऑक्सीजन आ जाएंगे। CO2 कितने आते हैं? जितना X है, यानी 5 CO2 आ जाएंगे। H2O कितना आता है? Y/2, यानी 12/2 कितना हो गया? 6। जरा चेक करो ये रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई। कार्बन कितने हैं दोनों तरफ? 5 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? LHS में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 16। RHS में चेक करो कितने हैं? RHS में भी 16 है। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीटली बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये एसिटिक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी एसिटिक एसिड को जलाया जा रहा है, बर्निंग हो रही है, तो कैसे होगा? इसको जब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, C2H4O2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो X की वैल्यू कितनी होगी बेटा?
x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 2। तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आई बेटा O2 मॉलिक्यूल्स की? 2 प्लस 4/4 माइनस Z/2 यानी 2/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2x CO2 बनते हैं, यहाँ भी 2 आ जाएगा, y/2 H2O बनते हैं, तो यहाँ पे 4/2 कितना हो जाएगा 2। जैसे चेक करो ये रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई। LHS में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 6, RHS में चेक करो RHS में भी 6 हैं, LHS में कार्बन कितने हैं आपके 2, RHS में कार्बन कितने हैं 2, तो ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। ओजोनोलाइसिस, हॉट एंड एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन की थी हम लोगों ने, ओजोनोलाइसिस कराया था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, याद है ना आपका पूरा, ये लेक्चर रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली थी कि जो आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में फॉर्मिक एसिड बनता था, ऑन द अदर हैंड हॉट एंड एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में वो फॉर्मिक एसिड भी आपका CO2 प्लस वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता था। तो ये बात एक याद रखने वाली थी वहाँ पे। बाकी पूरा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में आपका एल्डिहाइड बन जाता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब बातें जनरल बातें थी, सारी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा, ये भी पूरा पढ़ चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। देखिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका टेम्परेचर के बेसिस पे बेंजीन के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर 350 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से बेंजीन पे तो फिनॉल बनता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं फिनॉल। ओके, अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को आप 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंगे तो क्या बनेगा बताओ, मलेक एनहाइड्राइड बेटा, ये मलेक एनहाइड्राइड। मलेक एनहाइड्राइड, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये PYQ है आपका, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। अगर बेंजीन की रिएक्शन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है तो मलेक एनहाइड्राइड बनता है, और 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है तो फिनॉल बनता है। ये दोनों याद रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ओजोनोलाइसिस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बेंजीन का ओजोनोलाइसिस। बताओ ये ओजोन प्लस वाटर कौन सी ओजोनोलाइसिस में आता था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस? क्या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस? चांटा पड़ेगा बेटा, ठीक है। क्या पढ़ना हमें, क्या है ये ओजोन प्लस वाटर किसको करते हैं बताइए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑफ कोर्स बेटा ऑक्सीडेटिव, जिंक लेते थे रिडक्टिव में। जिंक क्यों लेते थे, जो आपका H2O2 बनता है इंटरमीडिएट बीच में, उसको रिड्यूस कर देता है जिंक, ZNO बन जाता है। तो जो आपकी फ्री रेडिकल स्पीसीज क्रिएट होती है नेसेंट ऑक्सीजन, वो जिंक के पास चली जाती है। ऑन द अदर हैंड जो आपका ऑक्सीडेटिव होता है वहाँ पे H2O2 का जो नेसेंट ऑक्सीजन आता है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है बेटा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अब बताओ अगर बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाते तो क्या बनता, बताओ जरा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, ओजोन प्लस वाटर प्लस जिंक, क्या है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है बेटा, ठीक है। ये क्या बनेगा बताओ, सोचो सोचो। ऑफकोर्स एल्डिहाइड बनेंगे बेटा, ठीक है, एल्डिहाइड बनेंगे, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा फर्दर, तो क्या बनेगा CHO। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बताओ बताओ, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लियर है, बेंजीन के ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस कराना है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से करवाना है, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में भी 2 टेम्परेचर रखने, 350 फिनॉल, 550 मलेक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। बेंजीन के ऊपर अल्काइल रेडिकल लगा दें तो उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल बेंजीन। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे, अगर एक हाइड्रोजन है आपका, तो वो आपके सभी के सभी कितना भी बड़ा अल्काइल बेंजीन हो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से आपके, एल्कलाइन KMnO4, K2Cr2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैग्नेट, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ऐसा अल्काइल बेंजीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उस पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड। क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखिए टॉलिन ले लें, इथाइल लगा दें, आइसोप्रोपाइल लगा दें, और क्या डाल दें बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनेगा हमारा बेंजोइक एसिड। ये क्या है हमारा बेंजोइक
एसिड, ठीक है, ओके फाइन, कर लेंगे। याद रखना बेटा बस अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। जैसे ये वाला कार्बन है आपका, सब में ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन, सब पे देखो बेटा हाइड्रोजन है, सब पे क्या है, हाइड्रोजन। मतलब अल्काइल बेंजीन में अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप बेंजोइक एसिड बनाना चाह रहे हैं, कितना भी बड़ा अल्काइल बेंजीन हो आपका, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है आपको, सीधा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये रहा प्रोडक्ट आपका, ठीक है। इसमें देखो कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है बेटा। नेक्स्ट केस में देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं होगी, नो रिएक्शन। याद रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन है तो बेंजोइक एसिड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, अगर अल्कीन लगाओ बेंजीन के ऊपर या अल्काइन लगाओ डायरेक्टली, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बेंजोइक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अल्केन के लिए कंडीशन है, अल्कीन एंड अल्काइन के लिए नहीं है। ये डायरेक्ट आपके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये वाला केस देखो, क्वेश्चन है आपके लिए, अल्काइल बेंजीन है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना KMnO4, तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा बेटा। देखो ये एसिड बन गया। अब देखो ये रिएक्शन, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये मैं आपको 6-7 लेक्चर पहले पढ़ाया हूँ। अब सोचो जरा किसको किसको याद आता है। एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो बताओ क्या होता है, सोचो सोचो। ईस्ट्रीफिकेशन बेटा, प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, ये ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है। एसिड व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। एस्टर, याद आ रहा कुछ, एस्टर में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। एस्टर में जो आपका OH जो H आता है बेटा, जो जो आपका ऑक्सीजन दिख रहा है, ये बेटा एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, एसिड है H दे देगा, एल्कोहल से OH निकल जाएगा तो वाटर निकल जाएगा। नहीं, मैंने पूरी मैकेनिज्म से आपको समझाया था, जिसमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया था, O18 लिया था, कि कैसे आपका OH जो है एसिड का गया है, H आपका एल्कोहल का गया है, ठीक है। तो याद रखें ये जो आपका ऑक्सीजन है ये एल्कोहल का ऑक्सीजन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी आपके एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन की। तो ये हमारी एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है बेटा, ठीक है, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, ओके कर लेंगे। एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से होगी एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, एस्टर। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन बेटा। टॉलिन का पार्शियल ऑक्सीडेशन पढ़ना है बेटा में, ठीक है। पहली तो आपकी नेमिंग रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, जो कि क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में टॉलिन की रिएक्शन करवाते हैं। तो पहले तो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर डालते हैं, तो पोलर बॉन्ड टूट जाते हैं और आपका बेंजल्डिहाइड बनता है बेटा। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब बताओ बेंजल्डिहाइड बना है तो क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है या पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, जब क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ टॉलिन के ऊपर करवाते हैं, तब भी क्या बनता है हमारा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तब भी बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Cl2 + HNU 2 मोल। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, जरा सोचो। ये भी मैं पहले पढ़ा रख चुका हूँ आपको। FR-SR फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, लाइट की प्रेजेंस में जब हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो एक एक करके हेलोजन सब्सटीट्यूट करता है हाइड्रोजन को। ये क्या था आपका, FR-SR फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो जब 2 हेलोजन आ जाएंगे और हम लोग क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे। 2 OH आपके क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे। वाटर निकलते ही क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड। कैसे बनेगा, देखो बेटा दिखाता हूँ। ये CH, ये OH, ये OH, एक ही कार्बन में 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होगा, ये निकल जाएगा बेटा वाटर, ठीक है। तो आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है, ये भी क्या है आपका बेंजल्डिहाइड, ओके कर लेंगे। कोई डाउट तो है कि नहीं है, बिल्कुल बेटा सिंपल सिंपल रिएक्शन है, इनमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपका। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको देखना चाहिए कि टॉलिन के ऊपर हमने पहले हेलोजन की रिएक्शन करवाई, FR-SR देने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें अलग अलग अल्कोहल जो हैं आपके अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं रिएजेंट्स के लिए, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो देखेंगे हम लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से आपके, KMnO4, K2Cr2O7। एक और इम्पॉर्टेंट बेटा जोन्स रीएजेंट। ये जोन्स रीएजेंट जो है आपका एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन बहुत ही हिडन तरीके से किसी एक क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया जोन्स रीएजेंट, छोटा टॉपिक, तो मिलता नहीं है जनरली, लोगों को पता नहीं होता जोन्स रीएजेंट जो है आपका एनसीईआरटी में दिया है। तो जोन्स रीएजेंट याद रखेंगे। जोन्स रीएजेंट क्या होता है आपका, क्रोमिक एसिड HCRO4 प्लस H2CRO4 प्लस H2SO4 के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, जोन्स रीएजेंट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, याद रखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन्स रीएजेंट। ठीक है, कभी क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यही पूछ ले शायद जोन्स रीएजेंट क्या है, तो क्रोमिक एसिड प्लस H2SO4 आपका क्या है, कंबाइंडली जोन्स रीएजेंट कहलाता है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना करें, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे एल्कोहल्स को लाइक एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें तो क्या होंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, क्या है, PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे ना बेटा आपकी यील्ड बहुत अच्छी मिलती है, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बनता है ना हमारा, इससे बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो PCC हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, उसके बाद अदर कौन से हैं, CrO3 है, ये भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3 है क्या बेटा, जैसे ये देखो बेटा थोड़ा, H2CrO4, ये क्या है आपका क्रोमिक एसिड। अगर इससे मैं वाटर निकाल दूंगा, अगर किसी एसिड से वाटर निकालते हैं तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड। जैसे एसिटिक एसिड से अगर वाटर निकाल दें तो क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो सिमिलरली इससे अगर वाटर निकाल देंगे क्या बनेगा, CrO3। ये क्या है बेटा, एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, CrO3 आपका क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये भी आपका कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2CrO4 क्या है आपका, क्रोमिक एसिड, ये भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर H2CrO4 के साथ H2SO4 मिला दो तो वो स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ H2CrO4 आपका कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट आपका कॉपर एट 573 केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक स्पेशल केस में डिहाइड्रेशन करवा देता है। तो इसको भी, PCC को तो बेटा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर एट 573 को भी याद रखेंगे। ये ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, सब एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है बेटा, ठीक है, PCC इज अ गुड रिएजेंट टू कन्वर्ट 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब देखो ये क्या आपकी 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा, एसिड। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल क्या होंगे, टर्मिनल एल्कोहल्स होंगे, और टर्मिनली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कहाँ तक जा सकता है, एसिड तक। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल के ऊपर अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो एल्डिहाइड तक चला जाएगा। ठीक है, अब 2 डिग्री एल्कोहल्स के ऊपर माइल्ड डालो बेटा चाहे स्ट्रॉन्ग डालो, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स में ऑक्सीडाइज होते हैं और किसी में ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है, यहाँ स्कोप ही नहीं है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग डालो चाहे माइल्ड डालो, नो रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल्स के ऊपर। ठीक है, बट मैंने बताया था ना, कॉपर एक स्पेशल केस में डिहाइड्रेशन करवा देता है, वो यही 3 डिग्री वाला केस है। अगर 3 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है और कॉपर एट 573 केल्विन प्रेजेंट है तो ये डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाता है बेटा। तो देखो ये क्या लिखा है, बट इफ कॉपर एट 573 इज प्रेजेंट इट विल डिहाइड्रेट 3 डिग्री एल्कोहल इनटू अल्कीन। ओके, ये देखो 3 डिग्री एल्कोहल है, कॉपर एट 573 केल्विन डाल दिया तो क्या बनेगा, अल्कीन। वाटर निकल जाएगा बेटा, माइनस वाटर। ठीक है, वाटर कैसे निकल जाएगा, ये OH यहाँ का H लेके वाटर निकल जाएगा और अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन, कैसे करना सोचो। ये क्या डाला हुआ आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या डाला है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है, 573 केल्विन। ओके, अब एल्कोहल्स की डिग्री देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अलग अलग डिग्री के एल्कोहल्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो डिग्री देखना जरूरी है। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री को एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन्स में, 3 डिग्री को नथिंग। तो क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट में आपके, ये CH3, ये OH। ओके, ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 डिग्री है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट क्या है आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है,
बताओ बताओ। ये CH3 इसको कुछ नहीं करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल को, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एनी डाउट? अब कॉपर का सोचो कैसे होगा, सोचो सोचो। कॉपर चलो दूसरे पेज पे करते हैं बेटा। देखो ये आपका कंपाउंड है, ये OH है, ये CH2OH है, ये OH है। ठीक है, इसके ऊपर कॉपर एट 573 केल्विन डाला है, तो क्या बनेगा सोचो बेटा, क्या बनेगा। मैं 2 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बताना आप A सही है कि B सही है। ठीक है, एक तो ये है बेटा, दूसरा क्या है आपका, अब बताओ अल्कीन आपका A बनेगा बेटा या B बनेगा, ये बताओ, सोचो सोचो ज़रा। अल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो अल्कीन कैसा होता है, मोर स्टेबल। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ बेटा, ये देखो पाई सिग्मा पाई, ये क्या है यहाँ पे, रेजो है बेटा, लेकिन यहाँ नो रेजो, तो A बनेगा या B बनेगा बताओ। डेफिनेटली B बनेगा, A आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्लियर है, कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। इस क्वेश्चन के साथ हमने सब देख लिया बेटा, कॉपर की भी रिएक्टिविटी देख ली, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की रिएक्टिविटी देख ली, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी रिएक्टिविटी देख ली, तो सब इस क्वेश्चन में कंसाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रोमिक एसिड टेस्ट। देखो बेटा, टेस्ट के बारे में एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ। टेस्ट कभी भी हो रहा होगा तो वहाँ पे कुछ कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेस्ट क्या होता है, बेसिकली हमें पता चल जाएगा कुछ कलर वलर चेंज हुआ, तो हमें पहले से पूरा पता होता है कि ऐसी रिएक्शन होगी तो ये कलर चेंजेस होंगे, तो हमें पता चल जाता है कलर चेंज के साथ कि ये रिएक्शन हो रही है। तो वहाँ पे ही टेस्ट पॉसिबल होगा जहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स मिले, कलर चेंजेस मिले। ठीक है, तो क्रोमिक एसिड टेस्ट क्या होता है, जो क्रोमियम है बेटा आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑरेंज कलर का होता है, तो कुछ हम ऐसा अगर इसके साथ डाल दें जो इसको रिड्यूस कर दे तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +3 में इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन या ब्लू कलर का। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो कंपाउंड हमने डाला है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और कॉपर क्रोमियम हमारा रिड्यूस हो गया है। तो 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग क्रोमियम +6 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्रोमियम +6 हमारा किस में चला जाता है, +3 में, एंड अदर कंपाउंड हमारे जो अल्कोहल हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड्स में। ठीक है, एसिड्स एंड कीटोन्स में। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे अल्कोहल थे बेसिकली कॉपर +6 क्या आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 3 डिग्री अल्कोहल को कर नहीं पाएगा। तो अगर रिएक्शन हो रही है तो डेफिनेटली वो अल्कोहल हमारा 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल हमारा रूल आउट कर सकते हैं हम लोग कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का सैंपल है वो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है। अगर वो क्रोमिक एसिड टेस्ट नहीं दे रहा है तो यानी वो 3 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ कॉपर +6 रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, बता चुका हूँ पीछे, 3 डिग्री अल्कोहल्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रोमिक एसिड टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखो, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को पर एसिड के साथ ट्रीट करा गया है तो वहाँ पे आपका कार्बन के एडजेसेंट एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। अब वो ऑक्सीजन किस तरफ इंसर्ट होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे कीटोन हुआ आपका, दोनों तरफ अलग अलग R होंगे आपके, अलग अलग अल्काइल रेडिकल होंगे, तो किस तरफ इंसर्ट होगा उसके लिए एक साइंटिस्ट थे, एक रूल था आपका पोपॉप्स रूल। ठीक है, पोपॉप्स रूल ने बताया था कि आपको कहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, प्रायोरिटी क्या होगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, सबसे पहले बेटा लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन को, फिर 3 डिग्री कार्बन की तरफ इंसर्ट करते हैं ऑक्सीजन, 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री की तरफ इंसर्ट करते हैं, 2 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री की तरफ इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो जैसे एल्डिहाइड देखो आपका ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल पे पर एसिड डालेंगे तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो बताओ किस तरफ ऑक्सीजन आना चाहिए, बताओ। हम लोग हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे पहले। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ आएगा।
ठीक है, क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसीटोन। एसीटोन में देखो बेटा दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है, तो दोनों तरफ सेम है, तो पर एसिड डालेंगे तो किसी भी तरफ ऑक्सीजन इंसर्ट कर दीजिए, ये क्या बन गया हमारा, एस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन है बेसिकली। तो बताओ किस तरफ इंसर्ट होगा, दिमाग लगाओ आप लोग। प्रायोरिटी रूल पढ़ो, पोपअप्स रूल पढ़ो। सबसे पहले हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर 3 डिग्री कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर 2 डिग्री कार्बन को, फिर 1 डिग्री कार्बन को। तो मेरा जो दिमाग बोलेगा मैं तो यहाँ लगाऊंगा पोपअप्स रूल के अकॉर्डिंग। आप क्या सोच रहे हो, आप भी यही सोच रहे हो? डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट हमारा कैसा जाएगा, सही जाएगा बेटा। ये कैसा है, गलत है। ओके, नेक्स्ट एल्डिहाइड के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या होगा, जैसे अल्कोहल के ऊपर डालने से होता है वैसे एल्डिहाइड्स के ऊपर होगा। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड में कन्वर्ट कर देगा बेटा, इसको क्या कर देगा, एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैंने बताया था कीटोन्स को जनरली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, पायरोलाइसिस के केस में कर सकते हैं। जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कीटोन्स के साथ ट्रीट करेंगे तो पायरोलाइसिस हो जाएगा बेटा, और दोनों ही पार्ट्स अलग अलग करस्पॉन्डिंगली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। देखो बेटा ये टूट गया पायरोलाइसिस में हीट की वजह से, इतना पार्ट आपका ये बन गया, ये वाला पार्ट आपका ये बन गया, दोनों क्या बन गए, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो कीटोन्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में। अब आपके कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट भी बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के ऊपर ही बेस्ड होंगे आपके टेस्ट। जैसे हुआ टॉलन हुआ, फेलिंग हुआ, बेनेडिक्ट हुआ। ठीक है, ये 3 टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। टॉलन टेस्ट क्या है बेटा, पढ़ो इसको क्या लिखा है, ऑन वार्मिंग एंड एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मार्क कीजिए, ये क्या है पर टॉलेंस रिएजेंट। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। एक ब्राइट मिरर प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड से करवाते हैं एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। वो सिल्वर मिरर किसका होता है, रेड्यूस्ड सिल्वर मेटल का। ठीक है, द एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयंस, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अल्कलाइन मीडियम। अब बताओ बेटा कार्बोक्सिलेट एनाइन क्यों बन रहा है, ये थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एनाइन क्यों बन रहा है, मीडियम हमने अल्कलाइन ले रखा है बेटा। एनाइन या सॉल्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि मीडियम में हमारे बेस प्रेजेंट है। एसिड अगर बनेगा आपका RCOOH, मान लो एसिड बन गया बेटा, वहाँ पे ऑलरेडी अल्कलाइन मीडियम हमने लिया है तो ये कन्वर्ट होकर वाटर रिलीज कर देगा RCOO-, मतलब कार्बोक्सिलेट एनाइन आपका एग्जिस्ट करेगा मीडियम में। तो ये याद रखेंगे, हो सकता है आपके इसी चीज़ पे वो MCQ बना दे, किसी ऑप्शन में आपको एसिड दे देगा, किसी में कार्बोक्सिलेट एनाइन दे देगा। ठीक है, किसी में तो एल्डिहाइड ही बना देगा, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनाइन होता है बेटा। ठीक है, ये सिल्वर मिरर आपका बन गया Ag मेटल का। ठीक है, तो क्लियर है। टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट को जब हम लोग एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है, किसका, सिल्वर मेटल का। ठीक है, और हमारी जो एल्डिहाइड है वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गया हमारा टॉलेंस टेस्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, ये टॉलेंस रिएजेंट याद रखेंगे, इसके ऊपर भी MCQ बन सकता है। नेक्स्ट आपका फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है बेटा, एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन A है, और फेलिंग सॉल्यूशन B क्या है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। ठीक है, जिसको रॉसले सॉल्ट भी बोलते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B, ये आपके दोनों कंप्राइज करते हैं फेलिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन A इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन B इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है आपके, ये फेलिंग सॉल्यूशन B है। जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेते हैं, फिर एल्डिहाइड को इसके साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट a reddish brown PPT is obtained. Aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate anions. कार्बोक्सिलेट एनाइन क्यों, क्योंकि मीडियम अल्कलाइन लिया है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फेलिंग टेस्ट जो है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड नहीं करते। मतलब जैसे बेंजल्डिहाइड आपका ये नहीं देगा फेलिंग टेस्ट। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या रूल आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड हमारे रूल आउट कर सकते हैं हम लोग, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है यानी वो
एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव है तो यानी हमारा वो बेंजल्डिहाइड या डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग टेस्ट। अब होता क्या है, RCHO जो आपका एल्डिहाइड है कॉपर +2 से रिएक्ट करता है अल्कलाइन मीडियम में, और कॉपर खुद तो एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कॉपर को किस में रिड्यूस कर देता है, कॉपर +1 में, Cu2O, Q+ ऑक्साइड में, ठीक है। Q+ ऑक्साइड कैसी होती है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की Q+ ऑक्साइड होती है, ठीक है। ये Q+ ऑक्साइड कैसी, रेडिश ब्राउन PPT बनता है बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, फेलिंग टेस्ट में फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है, A और B, A क्या है, B क्या है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड नहीं करते और रिएक्शन इसकी बचता इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट भी बेटा कुछ हद तक फेलिंग जैसा ही है। ये आपको बेसिकली जितने भी आप हमारे बीकेम लैब में जितने भी हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, ग्लाइकोसूरिया हुआ, ये सब के लिए हम लोग बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज़ करते हैं। इसमें करते क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसके साथ क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। वहाँ पे क्या था, टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट था, यहाँ पे सिट्रिक एसिड का सॉल्ट लिया, ठीक है। सोडियम सिट्रेट एल्कलाइन मीडियम में। दिखता कैसा है बेनेडिक्ट रिएजेंट, देखो बेटा ये रखा हुआ है, ये लैब से फोटो ली है मैंने बीकेम के लैब से, ये रखा हुआ है आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। बेनेडिक्ट रिएजेंट लेते हैं, थोड़ा यूरिन सैंपल डालते हैं उसके अंदर, उसको हीट करते हैं। अगर यूरिन में आपके ग्लूकोज है या कोई भी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, तो क्या करती है वो, बताइए, कॉपर को रिड्यूस कर देती है बेटा। तो आपको अलग अलग कलर के कॉपर के कंपाउंड मिल जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है कि कहीं कभी कभी हमें बेनेडिक्ट में ग्रीन मिलता है, येलो मिलता है, ऑरेंज मिलता है, रेड मिलता है, वो डिपेंड करता है आपकी शुगर कंसनट्रेशन कितनी है यूरिन में, ठीक है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड हमारे कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो हमारा कॉपर है क्यूप्रिक ऑक्साइड में, Q+ ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो बस रेडिश ब्राउन PPT हमें याद रखना है, ठीक है। बेनेडिक्ट रिएजेंट हो गया आपका, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, टॉलन हो गया एंड फेलिंग हो गया। तीनों की बेसिक बात याद रखेंगे आप, ठीक है। इनके रिएजेंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ऑक्सीडेशन खत्म हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब बताओ रिड्यूस किसको करोगे, सोचो, रिड्यूस किसको करोगे, जो पहले से ऑक्सीडाइज होगा लाइक एसिड, उसको रिड्यूस करोगे, एल्डिहाइड उसको रिड्यूस करोगे, कीटोन उसको रिड्यूस करोगे, ठीक है, एल्कोहल्स उसको रिड्यूस करोगे एल्केन्स में। समझ रहे हो ना, रिडक्शन का बेसिक थीम लाइन क्या है, एसिड को रिड्यूस करेंगे हम लोग, एसिड को रिड्यूस करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल को रिड्यूस करेंगे अल्केन बनेगा, ठीक है। बेसिकली रिडक्शन हमारा किस चीज़ से कंसर्न है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे एक रिडक्शन में एक बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, जो HI रेड फॉस्फोरस है, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसके सामने जो आएगा अल्केन बन जाएगा, ये स्टेटमेंट याद रख लो, HI रेड फॉस्फोरस के सामने जो भी आएगा अल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब किसको किसको ख़त्म कर देता, ऑलमोस्ट सबको कर देता। कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने, एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ईथर, एल्काइल हैलाइड, इसके सामने जो भी आएगा अल्केन बन जाएगा। तो HI रेड फॉस्फोरस तो दिमाग में रखेंगे ही, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। जब कन्वर्जन रिएक्शन आती हैं और आपको जो स्टेप्स हैं वो फिक्स कर देते हैं कि 5 स्टेप में ही आपको कन्वर्जन करना, 3 स्टेप में कन्वर्जन करना, 2 स्टेप में कन्वर्जन करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें डायरेक्ट कन्वर्जन भी पता हो कि 2-3 स्टेप स्किप करके कैसे कर सकते हैं। तो HI रेड फॉस्फोरस आपका क्या करता है, इसके सामने जो भी आएगा अल्केन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक नेमिंग रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, देखिए कीटोन्स हुए आपके, एसिड हुए, एल्कोहल हुए, ठीक है, इनको अल्केन्स में रिड्यूस करता है ये, ठीक है। रिएजेंट क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन का, जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम क्या होता है सर, Zn प्लस Hg, अमलगम जिसके साथ लगा होता है उसके साथ Hg जुड़ा होता है, ठीक है। Zn Hg का मिक्सचर और कंसनट्रेटेड HCl, ये आपका क्या बनाता है, क्लीमेंसन रिएजेंट, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट क्या है, जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl। देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, जो आपको कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है, कैसा है, पोलर पाई बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन थोड़े खींच के रखता है अपनी तरफ, तो ये पोलर पाई बॉन्ड है। जिंक आपका ऑक्सीडाइज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा आपके कार्बन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्रिएट होता है, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन भी नेगेटिव।
अब क्या है, कंसनट्रेटेड HCl क्यों लिया है, H प्लस प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये 2 H प्लस देगा, एक H कार्बन पर जुड़ जाएगा, एक H ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। ओके, स्टिल अभी हमारा मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो OH पे H जुड़ जाएगा और OH2 पॉजिटिव बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव क्या करेगा, वाटर रिलीज कर देगा, तो हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब कार्बोकैटायन बन गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, ये देखिए कीटोन की रिएक्टिविटी। कार्बोकैटायन आपका बन गया है, अगेन आपका जिंक ऑक्सीडाइज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके कार्बोकैटायन के पास जाएंगे, कार्बेनाइन बन जाएगा। इस कार्बेनाइन पे मीडियम कैसा हमारा एसिडिक, H प्लस आएगा, जुड़ जाएगा, अल्केन बना देगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे बेटा ध्यान देने वाली है कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी क्लीवेंसन रिडक्शन में, कीटोन्स की क्या एल्डिहाइड की। बीच में देखो बेटा अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनना बेटा, कार्बोकैटायन स्पीसीज कैसी है आपकी, अनस्टेबल। तो एक चीज़ देखो RCH पॉजिटिव R, ये आपका कीटोन के लिए बेटा। अगर कीटोन आप सबस्ट्रेट लेते हो, ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड सबस्ट्रेट लेते हो तो ये है आपकी एल्डिहाइड के लिए बनने वाली बेटा स्पीसीज। ये आपकी एल्डिहाइड अगर आपने सबस्ट्रेट लिया है, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट आपने एल्डिहाइड लिया तो ये बनेगा, सबस्ट्रेट आपने कीटोन लिया तो ये बनेगा। तो बताओ कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है, अगर कीटोन सबस्ट्रेट लेंगे तब स्टेबल है कि जब एल्डिहाइड लेंगे तब स्टेबल है। डेफिनेटली कीटोन आपके 2 R लगा के देगा बेटा, ये R, तो की स्टेबिलिटी इसकी कैसी हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो कीटोन्स हमारे क्लीवेंसन रिडक्शन के लिए मोर रिएक्टिव होते हैं। समझ रहे हो, ज़्यादा रिएक्टिविटी आपको किसके साथ देखने को मिलेगी क्लीवेंसन रिडक्शन में, कीटोन्स के साथ, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी कीटोन्स अगर आप सबस्ट्रेट में लेंगे। ठीक है, तो कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव, किसको देख के बोला आपने, कार्बोकैटायन को। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं, बताइए क्या होगा। पहला क्या आपका प्रोपेनल, प्रोपेनल के ऊपर ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl डाला तो क्या बनेगा बताओ, रेड्यूस हो जाएगा, बनेगा क्या, अल्केन बनेगा बेटा। बताओ ये क्या है, प्रोपेन। ओके, अल्कोहल बेटा, अल्कोहल तो बीच में बना था ना इंटरमीडिएट, देखो ये इंटरमीडिएट अल्कोहल बना था, तो क्लीवेंसन रिडक्शन से हमारा अल्कोहल भी रिड्यूस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा CH3 CH2 CH3, ये भी क्या है प्रोपेन। नेक्स्ट में देखो कीटोन भी है अल्कोहल भी है, तो क्लीवेंसन बेटा एसिड को रिड्यूस करता है, कीटोन्स को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है और अल्कोहल को रिड्यूस करता है। तो क्लीवेंसन में चारों याद रखेंगे, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे बेटा। क्या बनेगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है बेटा, इसलिए ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, ये क्या बन गया आपका ब्यूटेन। ओके, कर लेंगे, याद रखना क्लीवेंसन के किस किसको करता है, ऐसा नहीं सबको कर देगा, नहीं, एसिड हैलाइड को नहीं करेगा बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका एक और नेमिंग रिएक्शन है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। ठीक है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन का रिएजेंट क्या है बेटा बताओ, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम और सॉल्वेंट क्या लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल के सॉल्वेंट में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है इसको बेसिक मीडियम के साथ रखना है। ठीक है, क्या होगा, ये किसको किसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन्स को करेगा, किस में, अल्केन्स में। ठीक है, अल्केन्स में रिड्यूस करेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्लीवेंसन रिडक्शन का स्कोप जो था ज़्यादा था बेटा, एसिड को भी कर रहा था, एल्डिहाइड को, कीटोन को, अल्कोहल को, लेकिन जो वोल्फ-किस्नर का है इसका स्पेक्ट्रम नैरो है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है ये। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, जो आपका हाइड्रोजन है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल ग्रुप पे ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करता है, सबसे पहले वाटर निकल जाता है। देखिए ये 2 हाइड्रोजन लिया, ये ऑक्सीजन लिया, वाटर निकल गया, ये बन गया आपका। अब क्या होता है, टॉटोमेरिज्म हो जाती है बेटा, और ये आपका बन जाता है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो गई। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब NAR पढ़ाया था मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वहाँ पे बताया था जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं लाइक हाइड्रोजन 2,4-DNP हुआ, आपका सेमी कार्बाजाइड हुआ, इनकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, हिंड्रेंस के ऊपर। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो वोल्फ-किस्नर के लिए बेटा क्या इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड जो हैं आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव।
ठीक है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, और क्लीमेंसन में क्या है, कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव। अब देखो ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, OH आता है, वाटर निकल जाता है बेटा, इस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा ये। जैसे देखो ये OH आया, ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना बेटा, नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो वाटर निकल गया, वाटर निकल गया बेटा। अब ये क्या बन गया, CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस। अब ये नेगेटिव चार्ज बेटा आपका वापस इस बॉन्ड के बीच में आएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, और ये आपका जो N कार्बन का बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन पे आ जाएंगे। ओके, तो क्या बनेगा, कार्बन एनायन बनेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, ये गैस रिलीज हो जाएगी, और जो आपके मीडियम में वाटर है, वाटर क्या कर देगा, H+ प्रोड्यूस कर देगा। H+ प्रोड्यूस करते ही आपका ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लीमेंसन की भी मैकेनिज्म क्लियर है, वोल्फ किस्नर की भी क्लियर है। अगर वोल्फ किस्नर की ज़्यादा समझ नहीं आई तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव और क्लीमेंसन में कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव, और दोनों ही आपके अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लीमेंसन का स्कोप ज़्यादा है, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। वोल्फ किस्नर का स्कोप कम है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नोट देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन इज नॉट गुड फॉर कंपाउंड्स हैविंग एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अब देखो, जो क्लीमेंसन रिडक्शन लिया था हमने बेटा, क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या था, कंसनट्रेटेड HCl था ना उसमें। तो कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो वहाँ पे हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें एसिड डालते हैं, वो जो हमारा एसिड सेंसिटिव ग्रुप है वो भी अफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। ऑन द अदर हैंड वोल्फ किस्नर में क्या ले रहे थे हम लोग, बेस, OH-, यहाँ पे ले रहे थे H+। ठीक है, तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन में ऐसे कंपाउंड नहीं लेंगे जो बेस सेंसिटिव हो, क्योंकि उसमें हम लोग बेस ले रहे, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, वोल्फ किस्नर इज नॉट अ गुड फॉर कंपाउंड हैविंग बेस सेंसिटिव ग्रुप। क्लीमेंसन में वो नहीं लेंगे जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप हैं, और वोल्फ किस्नर वो नहीं लेंगे जो बेस सेंसिटिव ग्रुप हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो कैसे होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और रिएक्शन कौन सी है ये बताओ, वोल्फ किस्नर बेटा, ये क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है बेटा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है। ठीक है, क्या बन गया ये, ब्यूटेन। अब इसमें देखो कीटोन है एंड अल्कोहल है, याद करो बेटा, वोल्फ किस्नर में अल्कोहल से रिड्यूस नहीं होते हैं, सिर्फ कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो इसका क्या बनेगा बेटा, C कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 OH। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये क्या बनेगा, पेंटेनॉल, पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, क्या बनेगा, पेंटेनॉल। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सोचो आप लोग कैसे होगा, सोचो सोचो। सोच लिया कैसे होगा, बताओ। ऐसे क्वेश्चन ना बेटा जहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो तो रेट्रोग्रेड चला करो, आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, तो हमें ऑप्शन से चेक करते चले जाओ। ठीक है, ऑप्शन से चेक करते चले जाओ कौन सा बनेगा। सबसे पहले देखो एचाइन रेड फॉस्फोरस, इसके सामने जो आएगा सब अल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लोपेंटेन में। जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेटेड HCl, कीटोन को भी करेगा, अल्कोहल को भी करेगा, तो ये भी आपका साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन अल्कोहल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, सिर्फ कीटोन्स पे। तो थर्ड ऑप्शन आपका कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल छोड़ देगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या करता है, ये अभी मैंने बताया नहीं है, मेटल कैटलाइट हाइड्रोजनेशन है ये क्या करता है, जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं उनको, पाई बॉन्ड्स को ख़त्म कर देता है बेसिकली। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा बेटा। इसको भी, जो कीटोन है आपका, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, थर्ड वन। नेक्स्ट है आपका हाइड्राइड से रिडक्शन करवाना, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। H- भर के देता है, भर के H- दो, और वाटर से H+ मिल जाता है, और कंपाउंड्स को ईजिली रिड्यूस कर देता है। जितने भी देखो, एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको,
पाई बॉन्ड जो है कुछ होमोएटमिक पाई बॉन्ड होते हैं, कुछ हेट्रोएटमिक पाई बॉन्ड होते हैं। हेट्रोएटमिक पाई बॉन्ड आपके कैसे होते हैं? पोलर पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जो हेट्रोएटमिक पाई बॉन्ड है उनको ही रिड्यूस कर सकता है LiAlH4। क्यों? पोलराइज पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ पे जो नेगेटिव स्पीसीज है वो ईजिली पहुँच जाएगी। लेकिन अगर होमोएटमिक पाई बॉन्ड है जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो वहाँ H- पहुँच ही नहीं पाएगा। बता रखा ना मैंने बेंजीन के केस में आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देती बेंजीन, ठीक है। तो याद रखेंगे हेट्रोएटमिक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है LiAlH4। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसेस एसिड एनहाइड्राइड एस्टर एसिड हैलाइड कीटोन एल्डिहाइड इनटू एल्कोहल, ठीक है। ये भी याद रखें किस में एल्कोहल किस में रिड्यूस करता है? एल्कोहल्स में करता है, ठीक है। ये एल्किन तक नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरा आपका थोड़ा वीक सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH4, ये थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कुछ ही स्पेसिफिक क्लास को रिड्यूस करता है ये, लाइक एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मेटल कैटलाइट हाइड्रोजिनेशन, मेटल के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन कराना उसको क्या बोलते हैं? मेटल कैटलाइट हाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या होगा? कोई मेटल सरफेस लेंगे हम लोग जो पाई बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देगी, चाहे वो आपके पोलर पाई बॉन्ड हो, हेट्रोएटमिक पाई बॉन्ड हो, चाहे वो आपके होमोएटमिक पाई बॉन्ड हो। लाइक H2PD अगर आप लेंगे तो पाई बॉन्ड रिड्यूस कर दी, H2PT कर देगी, H2Ni एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। साबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन बनती है निकल के हाइड्रोजिनेशन से, ठीक है। और आगे देखो, रिड्यूस पाई बॉन्ड बिटवीन होमो एज वेल हेट्रोएटम्स। मेटल हाइड्राइड क्या कर रहे थे? हेट्रोएटमिक पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर रहे थे, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनको रिड्यूस कर रहे थे। लेकिन जो मेटल कैटलाइट हाइड्रोजनेशन, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको रिड्यूस कर देंगे ये, ठीक है। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल इट इज़ नोन एज साबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। अभी मैंने बताया था ना, साबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन जो है आपकी, अगर कोई भी हाइड्रोजिनेशन आपका निकल की प्रेजेंस में होता है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका साबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन कहलाता है। अब ये इसी को नाम क्यों मिला, ये सोचो जरा आप, इसको नाम क्यों मिला? बाकी H2PD H2Ni को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिली? निकल लेके आ गए, हो जाएगा काम, मतलब कुछ भी नाम दे देंगे, ऐसा लॉजिक नहीं है बेटा। जब भी कुछ बड़ा काम होता है ना, उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसको साबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन इसलिए नाम मिला है, देखिए पैलेडियम हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स हैं। आप नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के रिडक्शन के लिए इनका यूज़ नहीं कर सकते कि प्लेटिनम 1 क्विंटल प्लेटिनम डाल दिया वो हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, नहीं, इतना कहाँ मिल रहा प्लेटिनम, आपको बहुत माइन्यूट क्वांटिटी मिलता है। तो कुछ हमें ऐसा करना था, ऐसे मेटल से रिड्यूस करवाना था जो बहुत सारा प्रेजेंट हो, अबेंडेंट क्वांटिटी। तो निकल जो है आपका बहुत सस्ता है बेटा, ठीक है। तो ऐसा साइंटिस्ट जो अच्छा काम करेगा, जो इकोनॉमिक काम करेगा, उसका नाम आएगा ना अच्छे से। तो साबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि उसने निकल से हाइड्रोजनेशन करवाया है, ठीक है। इससे पहले साइंटिस्ट करवा रहे थे प्लेटिनम पैलेडियम, एक्सपेंसिव मेटल है। सस्ता काम जो करेगा, जो ह्यूमन वेलफेयर में काम करेगा, उसका ज़्यादा नाम याद किया जाएगा, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल क्यों लेते हैं हम लोग? उसको बोलते क्या है? राने निकल, ठीक है। राने निकल बोलते हैं पाउडर फॉर्म ऑफ निकल को। पाउडर फॉर्म क्यों लेते हैं मेटल्स का? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब लाइक जैसे आप ये मोबाइल ले लो, आप ये मोबाइल हुआ आपका, ये क्या है? सॉलिड है। कितना सरफेस है? ये सरफेस, ये आजू बाजू की सरफेस इतना है। अगर मैं इसका पाउडर बना दूँ तो कितना हो जाएगा? बहुत सारा सरफेस एरिया हो जाएगा। तो पाउडर फॉर्म क्यों लेते हैं जनरली हम लोग? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। सिन एडिशन होता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। अब देखो, करो इस क्वेश्चन को, सारे के सारे बता रखे हैं मैंने कैसे करना है। सोचो कैसे होगा, सोचो। चलो पहले हम लोग LiAlH4 कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो, कोई आपका कंपाउंड है, लाइक ये वाला कंपाउंड ले लो आप, ये कंपाउंड ले लो, इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। LiAlH4 क्या करता है बेटा? LiAlH4 या मेटल हाइड्राइड क्या करते हैं? H- प्रोड्यूस करते हैं बेटा। ये H- क्या करता है? पोलर पाई बॉन्ड पे उस तरफ जाता है जहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव, तो H- क्या करेगा? H- यहाँ से अटैक करेगा बेटा, यहाँ से अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो हमारा बीच में क्या बनेगा बेटा? कुछ देर के लिए O- और यहाँ हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? वाटर आएगा, वाटर से H+ ले लेगा ये, वो H- निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? एल्कोहल।
साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, तो ये तरीका होता है मेटल हाइड्राइड ऐसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है उस पर हाइड्राइड का H- आता है, जो ऑक्सीजन होता है उस पर वाटर का H आता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। हम वाटर अलग ले लेंगे, हाइड्राइड अलग ले लेंगे, तो कहाँ पे कौन सा आएगा। D2O ले लिया मैंने, कभी T2O ले लिया। ठीक है, LiAlH4 लेते हैं, LiAlD4 ले लेंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे क्या आता है। HINZP के सामने जो आएगा सब खत्म हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये बन गया। LiAlH4 प्लस वाटर के सामने आएगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल। कीटोन्स को किस में बनाएंगे, एल्कोहल्स में। ठीक है, LiAlD4 प्लस वाटर, अभी मैंने क्या बताया था, हाइड्राइड से H- आता है, D- आएगा, वो कहाँ पे जाएगा, कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा OH बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो आता है वाटर से आता है। यहाँ पे बनेगा हमारा D, ये हाइड्राइड से आता है। ठीक है, मेटल हाइड्राइड से आता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा आपका, जो ऑक्सीजन पे आता है वाटर से आता है, मतलब OD बनेगा। जो कार्बन पे आता है वो हाइड्राइड से आता है, H आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे कराना है। जो आपका ऑक्सीजन पे आ रहा है वो वाटर से आ रहा है, वेदर इट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, जो कार्बन कार्बन पे आ रहा है वो आपका हाइड्राइड से आ रहा है, मेटल हाइड्राइड से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इसमें क्या होगा, सोचो जरा, इसको सही से लिखता हूँ, हटाओ इसको जरा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, पहले केस में क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या बनेगा आपका एल्डी है, एल्डिहाइड नहीं बेटा, OH H OH। एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होंगे, अनस्टेबल, तो वाटर निकल जाएगा। तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, माइनस वाटर, वाटर निकलते ही क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बन जाएगा तो फिर से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर से हाइड्रोजनेशन हो जाएगा बेटा, OH H2। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया एसिड आपका, एल्कोहल में। क्लियर है, ये क्या आपका इथेनॉल। ओके, नेक्स्ट देखो, LiAlH4 हेट्रोएटमिक पाई बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है, होमोएटमिक पे कोई असर नहीं करता है। तो LiAlH4 करेगा तो क्या होगा, होमोएटमिक एज इट इज रहेगा, हेट्रोएटमिक आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेटल कैटलाइट हाइड्रोजनेशन बेटा, ये 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे और रिएक्शन कौन सी होगी, सावेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होगा, फाइन। नेक्स्ट देखो, एनहाइड्राइड को कैसे रिड्यूस करेंगे, 20 से तोड़ दो बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 OH। ओके, वही मैकेनिज्म रहेगी बेटा, पहले हाइड्रोजन जुड़ जाएगा एसिड से, फिर एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल में रिड्यूस होता रहेगा। ये क्या आपका एस्टर, एस्टर कैसे रिड्यूस होगा, LiAlH4 वाटर की प्रेजेंस में। इतना आपका बेटा पार्ट अलग बनेगा, इतना पार्ट अलग बनेगा, इतना पार्ट अलग बनेगा, कितना बन जाएगा, C OH। ये आपका एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, प्लस एक कार्बन CH3 OH, मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल प्लस मीथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, एस्टर से। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, जरा इसको रीच करो बेटा, मैं पहले ही कर रखा है इसको। करो इसको, कैसे होगा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कि NaBH4 आपका वीक कैसे है, LiAlH4 आपका स्ट्रॉन्ग कैसे है। ट्राई किया, वीडियो पॉज करके करो यार, थोड़ा समय लगेगा, ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी कर दोगे आप। वीडियो पॉज करो फिर ट्राई करो, 1 मिनट 2 मिनट अपना लो, फिर मैं करके बताता हूँ। ठीक है, अब ऑन कर लो, मैं बता रहा हूँ, चलो कैसे होगा देखो। LiAlH4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग है आपका, सबको रिड्यूस करता है, तो कीटोन को सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एस्टर को आपको किस में करेगा, CH2 OH, ये एस्टर का एक पार्ट हो गया, प्लस CH3 CH2 OH, ये 2 पार्ट यहाँ से ब्रेक होगा बेटा 20 से। ठीक है,
सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बताओ NaBH4 क्या करता है, एसिड हैलाइड को करता है, कीटोन करता है, एल्डिहाइड को करता है, बस और ज़्यादा को नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एस्टर को नहीं करेगा बेटा। एस्टर क्या है आपका, बड़ा ग्रुप है बेटा, इंपॉर्टेंट ग्रुप भी है। एस्टर को ये एज इट इज छोड़ देगा। ठीक है, तो ये बनेगा। अब इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अलग अलग आपको क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है कि LiAlH4 जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने एस्टर को छोड़ दिया बेटा, ये एस्टर है। ठीक है, एस्टरिक ग्रुप है ये वाला ग्रुप जो है आपका एस्टरिक ग्रुप है। तो एस्टरिक ग्रुप को ये टच नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका ये क्या है, पहली रिएक्शन क्या है आपकी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एल्केन बन जाएगा। प्रोपेन, क्या है ये, प्रोपेन। नेक्स्ट क्या है आपका, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन। ये क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन इंसर्ट कर देगा, एल्कोहल तक ही करता है, ये एल्केन नहीं बना सकता बेटा। तो क्या बनेगा आपका ये है क्या, प्रोपेन टू ऑल। ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। क्या यही लिखेंगे, बताओ बताओ। IUPAC रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैंने ई लिख दिया बेटा, गलत है ये, ई नहीं आएगा। AEIOU ये जब वर्ड आ जाते हैं तो हम लोग AEIOU Y जब आ जाते हैं तो ई ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स का। ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल ई ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एस्टर का रिडक्शन। क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, 20 से तोड़ दो, कुछ नहीं बनेगा, तब पढ़ चुके हम लोग, अब तो दिमाग चलना चाहिए आपका। 20 से तोड़ दो और सारा का सारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। कितने, 2 मोल बनेंगे। ठीक है, और वाटर तो इसके साथ लेना पड़ेगा, वाटर नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन का O- OH में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वाटर लेना रहता है साथ में। इसको बताओ क्या होगा, एसिटिक एसिड है, ये तो कर चुके ना बेटा हम लोग, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बेटा, जितने सारे हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ा दिया आपको कि LiAlH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड हुआ, और भी आपके मेटल कैटलाइड हाइड्रोजिनेशन हुआ, ये किस किस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका एक कंसाइज चार्ट जो है मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे आप GOC ट्यूब के नोट्स डाउनलोड करेंगे हमारे नीटेरो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे कंसाइज चार्ट दे रखा है। तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको ये कंसाइज चार्ट मिल जाएगा, कौन किसको रिड्यूस करता है। ठीक है, आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबको मैंने इनकल्टेट किया है नोट्स में, वो जाके देख लेना कंसाइज चार्ट आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया आपको डिटेल में। नेक्स्ट है आपका PHCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, इसका रिडक्शन करवाना है LiAlH4 और वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, ये बेटा आपका एम्स 2017 में क्वेश्चन आया था, ये PYQ है। देखिए एम्स के क्वेश्चन बेटा लीक नहीं होते थे जनरली, पेपर तो मिलता नहीं एम्स का। इससे पहले जब भी एम्स होता था तो बच्चे ओरली डिक्टेट करते थे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी का तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैंने दिया नहीं है, बच्चों ने ही बताया होगा। लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ एक चीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, जो आपका होमोएटमिक पाई बॉन्ड है ना, ये भी रिड्यूस हो जाता है। ये आपको अब याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, PH CH2 CH2 CH2OH। एसिड तो आप जानते हैं LiAlH4 के प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो होमोएटमिक पाई बॉन्ड था ना यहाँ पे बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड, ये LiAlH4 रिड्यूस नहीं कर पाता था इससे पहले, लेकिन ये बेंजीन की विसिनिटी में होने की वजह से, बेंजीन की प्रेजेंस में होने की वजह से ये रिड्यूस कर पाया। ठीक है, तो ये इसका IUPAC लिखो, आप लोग क्या लिखेंगे, IUPAC नाम इसका क्या होगा बताओ ज़रा। IUPAC जानना है मुझे, आप लोग IUPAC पुराने लेक्चर्स आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, भूलते जा रहे हो। IUPAC बताओ इसका क्या होगा, अभी जानना है मुझे, बताओ बताओ, सोचो सोचो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, लगाओ लगाओ यार, बताया था ना मैंने, जब आपकी एलिफैटिक चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो बेंजीन को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूएंट बना देते हैं। तो ये क्या होगा हमारा सब्सटीट्यूएंट बेटा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3,
तो 3 पे फिनाइल है बेटा, क्या है 3 पे फिनाइल, 3 फिनाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप एन 1 ऑल, एन का ई ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, 3 फिनाइल प्रोपेन ऑल। अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन, अभी तक तो हम लोग कंप्लीट हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे, अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन। जो मेटल कैटलाइज हाइड्रोजनेशन था ना बेटा, इसके सामने कुछ भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, सबको रिड्यूस कर देता था। लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है, अल्कीन को सिर्फ अल्काइन तक रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी चीज़ें डेवलप की हैं साइंटिस्ट ने, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन कैटलिस्ट। अब पॉइजन कैटलिस्ट क्या होते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट उनको बोलते हैं, जैसे मेटल है आपका कोई प्लेटिनम पैलेडियम, इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर दूं, उसको पॉइजन कैटलिस्ट बोलते हैं। अब रिएक्टिविटी कम कैसे करते हैं, अदर फैक्टर्स मिला के, जैसे BaSO4 मिला दिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बन मिला दिया, निकल के साथ बोरोन मिला दिया, तो ये मेन मेटल की आपकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। जब रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा। इसका कंसेप्ट देखिए बेटा किस चीज़ पे बेस्ड होता है, जैसे लाइक ये मेटल सरफेस है, ये देखो, इसके बीच बीच में पोर होते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे पोर होते हैं हाइड्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेता है और रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए समय देता है, इसलिए मेटल कैटलाइज हाइड्रोजनेशन होता है। अब पॉइजन में क्या होगा बेटा, कुछ ये पोर्स आपके भर जाएंगे, कुछ ये पोर्स भर जाएंगे, तो मेटल की एक्टिविटी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा, मेटल की एक्टिविटी को कम कर देगा, तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन में आ जाएगा। जैसे अल्काइन आपका अल्कीन तक रिड्यूस होगा, अल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, ये एक थ्योरी प्रपोज्ड है, ठीक है। अब H2PD BaSO4, ये क्या है आपका, रोजनमंड रिडक्शन में भी इसका यूज होता है, तो इसको कभी कभी रोजनमंड रिडक्शन भी लिख देते हैं, रोजनमंड रिडक्शन, इसको अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे रोजनमंड रिडक्शन को। ये क्या करता है, अल्कीन को अल्काइन को अल्कीन में रिड्यूस करता है, तो क्या बनेगा बेटा, सिस अल्कीन। इन तीनों में आपका सिस अल्कीन बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिस अल्कीन बनता है तीनों में, ठीक है, इन तीनों में आपका सिस अल्कीन, तीनों कैसे हैं आपके पॉइजन कैटलिस्ट हैं, ठीक है, तीनों में आपका सिस अल्कीन बनता है। ये रिएजेंट क्या आपका लिंडलार्स रिएजेंट बेटा, ये क्या है आपका लिंडलार्स रिएजेंट, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका लिंडलार्स रिएजेंट है, ऊपर आपका रोजनमंड रिडक्शन का रिएजेंट है, ये आपका H2NiB, ठीक है, तीनों केस में आपको सिस अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा मेजर। नेक्स्ट आपका बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में क्या मिलता है बेटा आपको, बर्च रिडक्शन में पहले तो रिएजेंट देखो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, दोनों ही चीज़ें एक है, अगर सोडियम को आप लिक्विड अमोनियम डालोगे तो NaNH2 बनाता है, ठीक है। ये क्या आपका बर्च रिडक्शन है बेटा, इसमें क्या होता है, आपकी जो अल्कीन बनती है ना वो ट्रांस अल्कीन बनती है बेटा, ये आपकी ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये क्या है ट्रांस अल्कीन, ठीक है, और ये क्या है बर्च रिडक्शन बेटा, ठीक है, ये आपको बर्च रिडक्शन से याद रखना है। देखिए लिंडलार्स, रोजनमंड, H2NiB, ये सब आपके सिस अल्कीन देते हैं, लिंडलार आपका बर्च आपका ट्रांस अल्कीन देता है, बस इतना से याद रखना और कुछ नहीं देना, ठीक है। सोडियम की निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसको क्या बोलते हैं, सावेटिया-सेंडेंस रिएक्शन। सावेटिया-सेंडेंस रिएक्शन में क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये क्या है ब्यूटेन। अब बताओ H2Ni को क्या पॉइजन किया ना, नहीं किया पॉइजन, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेगा। अब देखो यहाँ पे आपकी बर्च रिडक्शन में क्या था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और आपका NaNH2 जो बनता है, NH2 माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड टर्मिनल अल्काइंस आर एसिड्स, टर्मिनल अल्काइंस डू नॉट गिव बर्च रिडक्शन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। देखो जो ये आपका टर्मिनल अल्काइन में हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मैं कई बार आपको बता चुका, अब तक तो याद हो गया होगा, टर्मिनल अल्काइंस का जो हाइड्रोजन होता है आपका एसिडिक होता है, ऐसे ही C डबल बॉन्ड होके बगल वाला हाइड्रोजन जो होता है वो भी एसिडिक होता है। एसिडिक का रीजन बता रखा है, नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल होना चाहिए, इसलिए वो हाइड्रोजन आपका कैसा होता है एसिडिक। तो जो आपका सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लेते हैं आप, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, अमोनिया रिलीज हो जाता है। होता क्या है बेटा, देखो
CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे NH2 माइनस की रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस NH3, ये निकल जाता है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो टर्मिनल अल्काइंस आपकी बर्च रिडक्शन नहीं देती हैं, सिर्फ वही अल्काइंस बर्च रिडक्शन देंगी जो इनका ट्रिपल बॉन्ड बीच में है। अब देखिए अल्कीनी बेस के अंदर अल्काइन भी है। पहला केस आपका क्या है, पॉइजनड कैटलिस्ट का। तो पॉइजनड कैटलिस्ट अल्कीन को रिड्यूस नहीं करते, अल्काइन को करते हैं अल्कीन में। और ये कैसा है, लिंडलार। लिंडलार क्या करता है बेटा बताओ, लिंडलार हमारा सिस अल्कीन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ठीक, कितने कार्बन है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या है आपकी सिस अल्कीन। ठीक है, सिस अल्कीन। ओके, H2PD क्या है, पॉइजन तो है नहीं, ये सीधा सीधा रिड्यूस करेगा, अल्कीन को भी रिड्यूस करेगा, अल्काइन को भी रिड्यूस करेगा और हेप्टेन बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, हेप्टेन। ओके, 7 कार्बन की हेप्टेन हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 7, 7 कार्बन की हेप्टेन। नेक्स्ट है आपका बर्च रिडक्शन इन बेंजीन। देखो बेटा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, बेंजीन आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है और अगर एरोमेटिक कंपाउंड को भी अगर कोई रिड्यूस कर पा रहा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको पढ़ना। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन से हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी खत्म कर सकते हैं, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे होता है, होता क्या है बेटा, जो आपके 2 सोडियम हैं ये 2 सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या होता है, ये पाई बॉन्ड आपका ऐसे शिफ्ट होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपका, ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, 2 नेगेटिव नेगेटिव पास तो हो नहीं सकते, तुरंत रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ चला जाता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा बेटा बताओ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, 2 नेगेटिव आ गए। अब क्या होता है, 2 NH3 आते हैं, NH2 माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं और 2 H प्लस दे देते हैं और ये आपका कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी बर्च रिडक्शन इन बेंजीन की मैकेनिज्म याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखना कि बेंजीन के ऊपर बर्च रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, नंबरिंग इसकी नेमिंग कर लेना, क्या IUPAC होगी। ठीक है, कर लोगे आप लोग, वो मुझे पता है। नेक्स्ट है आपका HCl के प्रेजेंस में टिन ले लो, SN ले लो या Fe ले लो, ये दोनों ही आपके बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, तो SN प्लस HCl, Fe प्लस HCl आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट गिव्स नेसेंट हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिडक्शन। जो आपका कंप्लीट रिडक्शन के लिए नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं लोग, टिन प्लस HCl, आयरन प्लस HCl। ठीक है, जैसे टिन है आपका SN प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2H प्लस को 2 नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, प्लस 2 से प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H प्लस को फिर से 2 नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो SN प्लस 2HCl गिव्स SnCl2, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। इस पर अगर फिर से HCl डालोगे बेटा 2 तो क्या बनेगा, SnCl4 प्लस 2 और नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म काम करते हैं, इनकी नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। पता याद रखना बेटा कि जैसे आपके मेटल हाइड्राइड होते हैं, ये H माइनस का प्रोडक्शन करते हैं, जो आपके ये हुए SN प्लस HCl, Fe प्लस HCl, ये नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि हाइड्राइड है तो H माइनस है तो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डाइवल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है बेटा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए नहीं है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पास 4 हाइड्रोजन थे डोनेट करने के लिए, मेटल हाइड्राइड था। ये डाइवल H है, ये भी मेटल हाइड्राइड है, लेकिन ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एज इट ओनली कंटेन्स 1 हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। ठीक है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग और वीक याद रखेंगे बेटा, मैंने आपको पहले ही जितनी बार भी आपको स्ट्रेटजीज के बारे में बताया उसमें आपको बता रखा है कि जो आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स उनको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग, वीक, ऑक्सीडाइजिंग,
स्ट्रॉन्ग, वीक, रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इनको ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना आपको कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखो क्वेश्चन नाइट्राइल्स का रिडक्शन। नाइट्राइल्स के रिडक्शन में Sn प्लस HCl ले लो, या Fe प्लस HCl ले लो, या LiAlH4 ले लो बेटा, या H2Ni मेटल कैटलाइट ले लो। ये पोलर पाई बॉन्ड है, ठीक है। LiAlH4 क्या कर रहा है, पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है। Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl ये भी पोलर हो चाहे होमो, इन दोनों को रिड्यूस करता है क्योंकि नेशेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये मेटल है, ठीक है। सावेटिया-सैंडन्स रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड, अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीन्स में। SnCl2 प्लस HCl, ऑलरेडी हमने इसको वीक कर रखा है। SnCl2 कन्वर्ट करके उसको ऑलरेडी वीक कर रखा है, मतलब पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेगा ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है बेटा, स्टीफन रिडक्शन। पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, एक एक हाइड्रोजन आएगा, ये CH डबल बॉन्ड NH, एक हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के पास आएगा, एक हाइड्रोजन आपका कार्बन के पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, वाटर आता है, वाटर डालते हैं, वाटर ऐसे आता है बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, ये ऐसे टूटता पूरा बॉन्ड, क्या बनता है CH3 CHO प्लस NH3 गैस बन के निकल जाता है, ठीक है। जब भी आपको स्टीफन रिडक्शन लिख के आएगा तो SnCl2 प्लस HCl प्लस वाटर, ये पूरी रिएक्शन करानी होती है बेटा, ध्यान रखना। ये पूरी रिएक्शन आपको स्टीफन रिडक्शन में सिर्फ आपको इतना लिख के दे देंगे, SnCl2 प्लस HCl, रिएक्शन आपको पूरी करानी, ठीक है, वाटर तक की, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इतना छोड़ दिया, नहीं, पूरी वाटर तक करवानी है। ओके, नेक्स्ट है आपका डाइबल H। डाइबल H में भी जब आपको नाइट्राइल्स के ऊपर रिएक्शन करवानी होगी तब आप वाटर तक की रिएक्शन करवाएंगे। पहली स्टेप में क्या होगा बेटा, पार्शियल रिडक्शन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वाटर डालना है आपको और क्या बनाना है, CH3 CHO प्लस NH3, ठीक है। बाई प्रोडक्ट पे कोई ध्यान नहीं देता तो ये बाई प्रोडक्ट आप भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। एल्डिहाइड याद रखो, ये बेटा आपका MOP भी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, MOP। अगर एल्डिहाइड बनाने हैं तो स्टीफन रिडक्शन का भी नाम लिया जाता है कि स्टीफन रिडक्शन से भी हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। रोजनमंड का भी नाम है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे रोजनमंड रिडक्शन आपका एल्डिहाइड कैसे बनाता है, ठीक है। तो MOP भी है, स्टीफन रिडक्शन आपका नेमिंग रिएक्शन भी है, कैसे करना है याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाना है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। पहले बेसिक मीडियम में कराते हैं, कैसे होता है बेटा, देखो ये OH है ना आपका, OH यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड में यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन का ऐसे शिफ्टिंग होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो वाटर से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये OH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, टॉटोमेरिज्म होती है। टॉटोमेरिज्म कैसे होगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ओके। तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ओके। ये क्या बन गया, अमाइड। अमाइड बना है अगर नाइट्राइल से तो ये क्या है, पार्शियल होगा बेटा, ठीक है। ये क्या बन गया, अमाइड, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर यहाँ देखो नाइट्राइल्स में आपका अगर एसिड के साथ लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है, एसिड के साथ डायरेक्ट बनता है, क्या बनता है बताइए ज़रा। पहले बता रखा है मैंने, बेस के साथ ही बता रखा है, एसिड के साथ ही बता रखा है। एसिड के साथ क्या होगा, एसिड के साथ बेटा पहले तो आपका अमाइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अमाइड पे बेटा H प्लस अटैक कर देता है, ये लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे H प्लस अटैक कर देता है, प्रोटोनेटेड अमाइड बन जाता है बेटा। प्रोटोनेटेड अमाइड बनते ही क्या होता है आपका, वाटर अटैक कर देता है। अब वाटर आएगा, ये लोन पेयर ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NH3 भी निकल जाएगा, NH3 भी निकल जाएगा, एक H प्लस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, एसिड बन जाएगा, CH3 COH, ये आपका एसिड बन जाएगा, ओके। तो अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, 6-7 लेक्चर पहले। तो ये क्या बनेगा आपका, एसिड, इथेनोइक एसिड। याद रखेंगे आपका जो नाइट्राइल्स हैं ये आपके बेसिक मीडियम में अमाइड बनाते हैं, एसिडिक मीडियम में एसिड बनाते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी क्या आपका
पोलर पाई बॉन्ड्स पर अटैक करता है, आर माइनस प्रोड्यूस करता है। जो CH3 माइनस है ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड N माइनस Mg प्लस Cl, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा बेटा। वाटर कैसे आएगा, ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, पहले की तरह जैसे पहले करा था, ऐसे बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा बेटा, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, कीटोन बन गया, ठीक है। याद रखेंगे नाइट्राइल्स का बेसिक मीडियम में अमाइड बनाता है, एसिडिक मीडियम में एसिड बनाता है, और इसके साथ तो मैंने बता दिया ग्रेनाइट रिएजेंट के साथ कीटोन्स बनाता है। ये कैसे होगा बताओ, नाइट्राइल है आपका और होमोएटमिक पाई बॉन्ड है। हाइड्राइड जो है आपके होमोएटमिक पाई बॉन्ड पे अटैक करते ही नहीं है, डाइवेल H हुआ, NaBH4 हुआ, आपका LiAlH4 हुआ, ये पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि इनका H+ वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। ओके, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा बेटा, CH डबल बॉन्ड NH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा। वाटर कैसे आता है, वाटर ऐसे आता है, ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ओके, ये प्रोडक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका रोजनमंड रिडक्शन। ये भी आपका क्या है, नेमिंग रिएक्शन है बेटा, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन क्या बोलता है कि आपका जो एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड को अगर आप H2PD BaSO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ये आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एल्डिहाइड का बेटा क्या है, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। MOP क्या है, रोजनमंड भी आपका MOP है और स्टीफेंसन रिडक्शन भी क्या है आपका MOP ऑफ एल्डिहाइड। तो H2PD BaSO4 क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में। सिमिलरली एरोमेटिक एसिड हैलाइड को भी ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा H2PD BaSO4। ये हमारी रोजनमंड रिडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या है आपका, नाइट्रो कंपाउंड है। नाइट्रो कंपाउंड को अगर आयरन, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे भी लास्ट तक याद नहीं हुए थे, बस आपको क्या करना है, इसके नोट्स मेंटेन करने हैं। जितनी बार आप पूरा सिलेबस पढ़ें बस इसको भी साथ साथ पढ़ते रहना, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। तो नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए आयरन प्लस वाटर लेते हैं, क्या बनता है, नाइट्रोसो कंपाउंड बनते हैं आयरन प्लस वाटर के साथ। SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl या H2Ni, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो किस में कन्वर्ट करेंगे, अमीन्स में कन्वर्ट करेंगे, पूरी तरह रिड्यूस कर देंगे अमीन्स में। वाटर प्लस आयरन ये वीक है तो नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट किया। जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट होंगे। सिमिलरली गोज विथ नाइट्रोबेंजीन, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, नाइट्रोसो कंपाउंड आयरन प्लस वाटर के साथ, SN प्लस HCl के साथ अमीन मिलेगा, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड साइड आपको हाइड्रोक्सिल अमीन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन कैसे होता है, अगर LiAlH4 लेंगे बेटा आप तो अमीन बनता है, ये क्या है आपका अमीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसके बाद पूरा ऑलमोस्ट आपका कोर्स खत्म हो चुका बेटा। इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर और रहेगा, आधे घंटे 45 मिनट का, खत्म हो चुका है, लास्ट चल रहा, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, ठीक है। तो अमाइड का रिडक्शन करेंगे LiAlH4 के साथ तो अमीन बनेगा। KOBr के साथ करेंगे, याद करो KOBr पढ़ा चुका हूँ मैं, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। KOBr के साथ अगर अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो एक कार्बन कम होता है और अमीन बनता है बेटा, क्या बनता है, अमीन विथ 1 कार्बन लेस, ठीक है, एक कार्बन कम होता है। ये एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें हम लोग कार्बन कम कर सकते हैं। P2O5 के साथ अगर अमाइड की रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा, P2O5 एक आपका क्या है बेटा, एनहाइड्राइड। ये क्या करता है, वाटर चाहिए इसको, क्या चाहिए, वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन लेके वाटर निकाल देगा, माइनस वाटर कर देगा और ये क्या बनेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नाइट्राइल। ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। लास्ट है आपका रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन करवाना है बेटा, SN प्लस HCl, Fe प्लस HCl, LiAlH4
H2PD, H2Ni, ये सब अगर कैसे हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सारे आपके हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्या बनेगा आपका CH3NH ठीक है, 2 डिग्री अमीन बन जाएगी। ओके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग के साथ। लेकिन वहीं आप लोग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो बेटा ये बीच का बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, क्या बनता है CH3NH2 प्लस HCOOH। आइसोसाइनाइड के केस में बेटा ये फिक्स प्रोडक्ट होता है, ये तो आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, ये चेंज होता रहता है। अगर ये आपका इस तरफ का चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका फॉर्मिक एसिड बना ये फिक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, आइसोसाइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है। फिर आज का बहुत लेंदी लेक्चर फाइनली ख़त्म हो गया और आपका ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। बस मिसलेनियस जो रिएक्शन थी आपकी, लाइक हेल-बुलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, एसिड का डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एसिड्स, और भी कुछ थोड़ी फिनॉल की रिएक्शन है जो आपके मेन कोर्स में नहीं आती हैं, वो थोड़ा अलग से पढ़नी पड़ती। जो आप अगला लेक्चर होगा आपका मिसलेनियस लेक्चर होगा और ऑर्गेनिक का लास्ट लेक्चर रहेगा ये, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए और नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट होके आ जाइए, ठीक है, मेडिकल फ्रेटर्निटी में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।